गुलाम रुकते हैं। बहुत चला नहीं जा रहा। अगर हम गाड़ी लेके आ जाते तो इतना चलना नहीं पड़ता। वैसे और कितनी दूर है तुम्हारा गांव? ज्यादा दूर नहीं है जनाब, बस सीधा ही जाना है आपको। वैसे जनाब आपको आने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको मेरी बीवी की बात नहीं माननी चाहिए थी। तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है तो अरे कुछ नहीं हुआ जिगर को, छोटा बच्चा है, सर्दी जुकाम तो लगा ही रहता है। बैठो। तुम्हारी बीवी कह रही थी तुम्हारी अरे नफीसा की तो आदत है बाप का पतंग बनाने की, पर उसको भी क्या ही बोलूं। हर माँ को अपने बच्चे की फिक्र तो होती ही है, लेकिन कुछ हुआ नहीं हमारे जिगर को। हाँ, ठीक है। कैसे से डॉक्टर हो हाँ? नहीं ना। एक डॉक्टर तुम्हारे घर आ जाएगा, तुम्हारे बच्चे का चेकअप कर लेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, प्रॉब्लम तो नफीसा। मेरे कहने का मतलब है प्रॉब्लम होती है ना औरतों को बेवजह टेंशन लेने की, हाँ, तो बस वही प्रॉब्लम है। वैसे गुलाम, तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर क्यों नहीं? जनाब हमारे गांव में कोई रहेगा तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। क्या मतलब? 3 साल पहले हमारे गांव में हमला हुआ था, पूरा गांव तबाह हो गया, सब लोग घर छोड़कर संगमपुर चले गए। एक मिनट तो तुम कह रहे हो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम और तुम्हारे फैमिली के अलावा कोई नहीं रहता? नहीं जनाब, अब तो कोई नहीं रहता। वाह, फिर वो क्या है? देखो वहाँ दूर लाइटें जल रही हैं, वो तुम्हारा गांव नहीं है क्या? नहीं नहीं जनाब, वो तो हमारा ही गांव है। ए भाई, जब वहाँ कोई नहीं रहता तो लाइटें कौन जला रहा है? दरअसल वो लाइटें हमने खुद ही जलाई है, इससे ऐसा नहीं लगता कि हम गांव में अकेले हैं। और वैसे भी हमारे कश्मीर में कहावत है कि अगर घर में रोशनी ना हो और चूल्हा ना जले तो घर ही मर जाता है। कमाल है। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि घर भी मर सकता है। जनाब आजकल कौन ही सोचता है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। हाँ, बुज़दिल लोग हमले के डर से घर छोड़कर भाग गए। गुलाम, एक मिनट इधर आना। हमले का खतरा तो अब भी होगा ना? और जब सब लोग चले गए तो तुम लोग क्यों नहीं गए? जनाब अगर मेरा बूढ़ा बाप अपाहिज होता और वो हमले के वक्त घर छोड़कर चल नहीं सकता होता तो मैं क्या उसे वहीं छोड़कर चला आता? नहीं ना। तो मेरा घर भी तो मेरे बाप जैसा ही है ना, मुझे पालता है, मेरी बीवी बच्चों की हिफाजत करता है, मैं कैसे उसे छोड़ाता? जनाब हाँ, घर तो आ गया। अरे वाह, थैंक गॉड फाइनली। जनाब घर आ गया। मैं चाहता नहीं था। गुलाम, ये आ गया। ये कौन है? तो जनाब ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब ये चाचा है हमारे साथ रहते हैं। सलाम जनाब, अंदर आ जाइए। बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है। आइए, ठंड तो काफी है। जनाब, घर तो काफी खूब बनाया आपने। जी जनाब, आप आ लीजिए, आ लीजिए। हाँ, गुलाम, क्या बात है?
अरे कुछ नहीं भूल गया जी मेरा नाम सिद्धार्थ मेरा नाम सिद्धांत है हाँ इसका कोई मतलब है क्या? हाँ मतलब है ना इसका मतलब है प्रिंसिपल जनाब स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वो वाला प्रिंसिपल नहीं अगर आपकी भाषा में कहूँ मैं तो उस्मान बड़ा अच्छा नाम है आपका शुक्रिया वैसे वो सब छोड़िए अभी आपके बच्चे की तबीयत कैसी है जी जनाब तबीयत एकदम ठीक है। इस बात से कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ आराम से सो रहे हैं। लो देख लो, फजूल ने डॉक्टर साहब को बुला दिया और वो भी इतनी ठंड में। हाँ और वैसे भी बाहर मौसम बदलने वाला है अब आपको घर की तरफ निकलना चाहिए जी जनाब, चलिए मैं आपको छोड़ा नहीं नहीं गुलाब अब मैं आ गया हूँ देख लेता हूँ ना एक बार जनाब जब वो बोल रही है कि बच्चा एकदम ठीक है तो चलिए ना। मैं चलिए लेकर हम चलते हैं। हाँ जनाब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर अगर कोई तो हम आपको वापस बुला लेंगे और वैसे भी जनाब तो 30 दिन के लिए कश्मीर में ही है ना। इसने कहा मैं कश्मीर जा रहा हूँ कल फ्लाइट है मेरी देखो गुलाम अब तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो अब जल्दी जल्दी अपने बच्चे को लेके आओ मैं चेकअप कर लेता हूँ जनाब अभी तक हाँ आप नहीं जाइए बच्चे को लाइए बच्चा तो काफी तंदुरुस्त है आपका ये क्या है जना गुलामी क्या मजाक है जनाब बच्चा बेटा गुलाम तुम चाबी लेकर हम अभी जाएंगे यहाँ से जनाब क्या हुआ जनाब को क्यों चला रहे हो? मैं करता हूँ ना आपसे बात। कौन सी बात? सारी बातें जनाब को थोड़ी बताई जाती है। तुमको कैसे चाहिए ना? तुम कैसे चाहिए पैसे? पूरा दिन मैंने उनको घुमाया है ना, उसके पैसे बनते हैं, उसी पेमेंट में से कटा लूंगा। तुम इसको संभालो जरा। गुलाम तू चाबी लेके आया तू चाबी लेके नहीं आया देख गुलाम मुझे ऐसा वैसा मत समझ अगर मैं कल तक श्रीनगर नहीं पहुंचा ना तुम सबको पुलिस उठाकर लेके जाएगी माफी जनाब माफी बहुत बुजुर्ग लोग हैं जनाब इसको मत बुलाइए ये सब क्या था फिर जनाब मेरा बच्चा है, उसी के लिए। ये बच्चा है तेरा बच्चा नहीं है ये, चाइनीज डॉल है। ये वाली गुड़िया है जनाब लेकिन ये बात उस बेचारी को मत बताइएगा फिर आप नहीं समझेंगे एक औलाद की औरत का दर्द जनाब कितनी बार बोला होगा आपसे कि मत आइए लेकिन नहीं। एक मिनट आप लोग ये सब क्या बातें कर रहे हैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये समझने का वक्त थोड़ी है। आप चलिए, मैं आपको रास्ते में सब समझा दूंगा। अभी आप बस चलिए और एक इलाज कर दीजिए जिगरा का। ये तो दवा गोली दे दीजिए और चले जाइए ऐसी बात कर रहे हैं आप एक गुड्डे का इलाज मैं कैसे कर सकता हूँ अरे नाटक का इलाज कर दीजिए, जैसा चाचा बोल रहे दवा गोली दे दीजिए, सुई लगा दीजिए और बस मैं आपका सामान लेके आता हूँ। आप गुड्डे का इलाज कीजिए। नहीं गुलाम गुलाम अरे गुलाम गुलाम सुन हाँ बोलिए। वो आता नहीं होगा आप आइए अरे माइक से आवाज़ नहीं आ रहा था वही बोल रहा था किसी माफी चाहता हूँ जनाब ये नहीं राम ने आपको इन सब में घसीटा वो सब तो ठीक है चाचा लेकिन ये सब क्या चल रहा है मैं बैठ के बताता हूँ दरअसल दोनों का निकाह हमने ही कराया था मेरी नफीसा ऐसी नहीं थी बहुत खुश मिजाज थी हंसती खेलती रहती लेकिन निकाह के 6 साल बाद ही अपनी औलाद ना हुई तो हम तो जैसे टूट सा ही गया
डॉक्टर ने भी कह दिया कि इनकी कोई औलाद नहीं हो सकती। फिर न जाने किस करिश्मे से नफीसा पेट से हो गई। वो जैसे खुदा का करिश्मा हो गया हो। लेकिन को भी किसकी पड़ी है जनाब। थोड़े ही समय बाद मैं हमला हुआ और गुलाम नफीसा की तरफ भाग ही रहे थे कि नफीसा गिर गई। उसको अस्पताल लेके गए। पता लगा कि नफीसा तो बच गई जनाब। बच्चा नहीं बचा जनाब। चाचा बच्चा नहीं संभालिए खुद को। बचा। आप बैठिए, आप बैठिए। संभालिए खुद को। उसके बाद से तो ऐसा मानो पागल हुई हो गई। ये न जाने कहाँ से ये गुड्डा उठा ले। ये मेरा जिगरा है जनाब। जवानों से इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती जनाब। कीजिए जनाब, कुछ कीजिए। क्या हुआ आपको? गुलाम, चाचा ने मुझे सब बता दिया। गुलाम, तुम चिंता मत करो। मैंने डॉक्टर साहब को सब समझा दिया है। वो इलाज कर देंगे। खुदा हाफ़िज़। मैं चलता हूँ। गुलाम, तुम फिक्र मत करो, करता हूँ मैं इलाज। तुम मेरा बैग ले आए ना, नफीसा को बुला दो, इलाज शुरू करो। नफीसा, ओ नफीसा, जी जिगरी को ले आओ। जी अभी ले आए। हाँ, क्या बात है। नफीसा जी, बच्चे का गुलाम, थर्मामीटर देना था। अभी तो गुलाम। तुम्हें पता भी है थर्मामीटर क्या होता है? रखो इसको। ये होता है थर्मामीटर। बुखार नापा जाता है इससे। नफीसा जी, नफीसा जी, एक काम करिए, इसकी बात करिए। खोलिए, अब खोलिए जनाब। नथिंग टू वरी, पेशेंट डजंट हैव एनी। मेरा मतलब है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होना नफीसा जी। आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त है। कुछ नहीं हो? कुछ नहीं हो। दो दिन से हेल्थ केयर में गए, खा भी रहे हैं। इस उम्र में ये सब बहुत नॉर्मल है नफीसा जी। आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त है, कोई टेंशन मत लीजिए। चलिए फिर मैं चलता हूँ। आपने ये मंगाया? ये मैंने मंगाया, आपने मंगाया? ये मैंने मंगाया और मंगाया तो इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। पकड़ो। रखो इसको। फैमिली
ही कर रहे हैं। सर जी मेरा मानिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। चलिए फिर मैं चलता हूँ। जनाब सुई तो लगा दूं। इसको क्यों लगा? जगह पे इतना दूर से आए हैं, एक आध सुई तो लगा ही सकते हैं। इतना दूर से आए तो सुई तो लगाना पड़ेगा। सुई दोगे? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अब तो हो गया ना सर। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जिंदा बिल्कुल ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट। नफीसा सही कह रही है जनाब, बाहर बहुत तूफान आ रहा है। एक काम करते हैं ना, यूं ही मौसम साफ होता है मैं आपको छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, अरे मैं क्या लकड़ियाँ लेने जाऊँ। नहीं गुलाम, अरे क्या बात कर रहे हो? नफीसा जी थोड़ा प्लीज। नफीसा, मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। नहीं गुलाम, अरे गुलाम सुनता जा रहा। वैसे ये गांव कितनी दूर है? ये गांव नहीं, वो गांव जहाँ सब लोग चले गए। अच्छा, हाँ जी, बड़ी अजीब जगह, दूर दूर तक वीरान, ना आदम है ना आदम जान। आप लोग रह कैसे रहते हैं? अगर कोई जरूरत आन पड़ी तो ये नफीसा जी, बाकी सब लोग तो जा ही चुके हैं, आप लोग भी क्यों नहीं चले जाते? नहीं नफीसा जी, आपके इस घर को अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा कहा मानिए किसी बड़े शहर चले जाइए, जैसे श्रीनगर। मैंने सुना है बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अस्पताल हैं, अरे इलाज हो पाएगा अच्छे से। नफीसा जी, मैं बच्चे की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। देखिए नफीसा जी, आप ऐसी चीजों को टालिए नहीं, और वैसे भी आपकी बीमारी कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है, और अगर होगी भी तो क्या हुआ? आजकल तो हर बीमारी का इलाज है, लेकिन अगर आप ऐसे ही टालते रहे तो आपकी परेशानी जरूर बढ़ सकती है। की परेशानी? आपको ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला आपकी बात समझ नहीं रहा है? ईसा जी, आपको ऐसा नहीं लगता शायद जो सच है वो सच हो ना? आपको लोग दिखते हो, ऐसे नहीं जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, गुलाम आपको दिखता है, और बहुत सारे लोग। बहुत सारे? कौन है बहुत सारे? जबकि अधिकतर लोग तो गांव छोड़ के जा चुके हैं। कौन है बाकी लोग? छोड़ देता है। क्या? बात बताइए, अगर हमारे से मेरा कोई नहीं रहता तो बाहर के घर में रोशनी कौन जला रहा है? आप जलाती हैं, गुलाम जलाते हैं। बड़ी कमाल की बात करते हैं आप अपने आसपास के लिए रोशनी जला देते हैं क्या? आप समझ नहीं रही नफीसा जी। आप कैसे समझ रहे हैं? क्या तो देखा नहीं है? आप अपनी आंखों से देखेंगे तभी यकीन करेंगे। आइए आइए मेरे साथ। नफीसा जी बाहर मत जाइए। आइए अरे बाहर अंधेरा है। आइए बाहर देखिए, वहाँ बाहर देखिए। आइए वहाँ तो कुछ नहीं है। विश्व का बाहर
तो सो रहे हैं। आप काम कीजिए बस। मास! ए मास! वहाँ कुछ नहीं है। देखिएगा, पहले मासू आई हुई। वो देखिए, वो आ गए, वो। क्या हो गया यहाँ? कुछ नहीं, जनाब तुमसे मिला रही है। अच्छा, मासू, सलाम अलैकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। अंदर आइए, सब लोग अंदर आइए। डॉक्टर साहब, अंदर आइए। जी, ये मुदस्सिर भाई, ये डॉक्टर साहब है जी, आधी कश्मीरी आधी बंगाली। जी जी, वो जिगरा का इलाज करने आए थे। जिगरा, हाँ, अब पूरा ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया। हाँ, चलो अब सब लोग अपने घर चले जाओ, ठीक है? जा, तू भी जा। मैं कहाँ जाऊँ? तुमसे भी इज्जत से कह रही है, हमारे पीछे करिए। जनाब, हाँ, इससे मिलिए। हाँ, इज्जत है। हाँ, इसमें पीछे कोई नहीं, कोई खुशी करे। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बर्फ पे गिरती हुई तुम ये? अब तो बिस्तर पे सोएगा? सिस्टर, नफीसा एकदम सही बोल रही है। जाओ, अपने बिस्तर में जाकर सो जाओ। हाँ, जा, जा। क्यों जनाब, अब तो यकीन आ गया ना आपको? यकीन? पूरा यकीन आ गया। आप जो कह रही है एकदम सही कह रही है। गुलाम, तुम जो कह रहे हो वो भी एकदम सही कह रही है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे सही कह रहे हैं। गुलाम, गुलाम तुम चाबी लेके आओ, हम अभी चले। ठीक है, जनाब, ऐसे कैसे चल रहे हैं आप? क्यों नहीं जा सकता मैं? वहाँ रास्ते पे वहाँ पे तूफान भी आने को है। अरे अकेले कैसे जाएंगे? मैं छोड़ा रहा हूँ ना, मैं छोड़ा रहा हूँ जनाब। मैं जनाब आपकी चाबी लेके आ रहा हूँ, हम चलते हैं। ये गुलाम छोड़ दे। गुलाम तुम जल्दी चाबी लेके आओ। मैं- जाओ। रुक जाओ। जनाब, जिगरा उठ नहीं रहा है। हाँ उठ जाएगा। ये उठ जाए तो उसे कुछ खिला दूँ? हाँ खिला दो। तो कोई परहेज? नहीं कोई परेशानी। कुछ भी खिला दूँ? हाँ कुछ भी खिला दो। गोश्त खिला दूँ? हाँ गोश्त खिला दो। कम मसाले में उबाल के खिला दूँ? अरे कम मसाले में उबाल के जैसे मर्जी खिलाने गुलाम। गुलाम, गुलाम तुम जल्दी चाबी लेके आओ। जी जनाब, आया। वो नहीं है। डॉक्टर साहब, और कौन? ये डॉक्टर है? अरे इसे तो इतना भी नहीं मालूम कि दूध पिता बच्चा गोश्त नहीं खा सकता। ये डॉक्टर नहीं है। इसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। कहते गाँव छोड़ के शहर चले जाओ। उनका हमारे बच्चे का इलाज करेंगे, उसे मारने आए। ये मारने आया बच्चे को। अरे नफीसा जी आप चुपचाप इन्हें चाबी दीजिए। ये नाटक बंद कीजिए अब। जनाब, बीवी है मेरी। मुझे इनसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन तुम भी देखो ना कैसे चाबी लेकर चले गए। मैं करता हूँ, मैं इनसे बात मैं करता हूँ। नफीसा, देखो, जिगरे का इलाज अब हो गया ना, अब प्लीज डॉक्टर साहब को जाने दो। नफीसा जी प्लीज मुझे चाबी दे दीजिए। मेहरबानी करके। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। नफीसा जी आपके जिगरे को कोई खतरा नहीं है मुझसे। अरे किसी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि क्योंकि एक बच्चा ही नहीं है। दूर दूर रहिए आप, दूर रहिए। अरे बच्चा, ये बच्चा लगता है आपको? हाँ ये बच्चा लगता है आपको? इसका मुंह का खाना खाता है, सुसु करता है, पोटी करता है? नहीं करता ना? नहीं करता क्योंकि मैं आपको समझा के सकता है लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। ये बच्चा ही नहीं है। जिगरा, जिगरा। वर्दी तो भी मैं कुछ पहना हुआ था आवाज के लिए। एक्टिंग तो थी मारने वाली तो
मुझे क्यों मारना है? इसमें तुमने जहर मिलाया है? हाँ? नहीं, ये तुम लोगों की कुछ साजिश है। नहीं पीऊंगा मैं पानी। चिल्ला मत। जिंदा रखा इसका शुक्र मना। डॉक्टर साहब कैसे बात करते हैं? ये डॉक्टर है? इसको भी जिंदा से सहाय लगता है इस पर। बता, बता क्यों आए थे यहाँ? मैं? अरे ये लेकर आया मुझे। ये मेहमान है हमारे, छोड़ दो इन्हें। जहर किसी ने लगाई है, इसी के छोड़ दो। अरे किसने कहा वो जहर किसी की? It's a becoming big on this for God's sake. जहर किसी ने तो उठ के नहीं ना जिगरा। आपको मैं कैसे बता सकता हूँ? तुमने सुना था ये ना? तुमने सुना? ये जिगरा कब उठेगा? सुई में थोड़ी लिखा होता है कि मरीज कब उठेगा। जनाब आप बस बोल दीजिए कि बच्चा कब उठेगा। 3 घंटे में, 4 घंटे में, 12 घंटे में, बस बता दीजिए कब उठेगा। कल उठ जाए। तुम कल दोपहर जाएगा। नफीसा आप अगर इनको कल छोड़ ही रहे हो तो कुछ खाना पानी इनके लिए ले आओ। अरे नहीं खाना मुझे कुछ खाना। जनाब आप भी ना इशारे नहीं समझते हैं। अरे खाना किसको है? वो तो बस पीने का वक्त मिल जाता है। मैं तेरे बच्चे का इलाज करने आया था। मुझे खोल दे प्लीज। अरे जनाब मैं तो आपको कब से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन नफीसा ये जिद पर अड़ी हुई है। आप जरा नजर रखिए कहीं आ ना जाए। अल्लाह का कहर टूटेगा मुझ पर, मगर क्या करूं? जब हालात हद से आगे बढ़ जाते हैं तो इसी का सहारा लेना पड़ता है। आप ग्लास से पिएंगे या ढक्कन से? मुझे नहीं पीना कुछ। पी लीजिए जनाब, ये देसी नहीं है, अंग्रेजी है, इसकी पीजिए पीजिए। मेरी अम्मी ऐसा सुनाया करती थी। जनाब आप भी कुछ सुनाइए। अरे सुना दीजिए। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। कहते कुछ सुना दीजिए ना। ऐसा जी मुझे गाना नहीं आता है। कुछ तो आता होगा, कुछ भी कर दीजिए। जोर से। कौन है वो अपनों में
क्या कैसे हो गया तुम्हारा? कैसे झेलते तुम्हारी बीवी तुम्हें? बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं है बच्चे। ये क्यों सुनते तुम? तुमसे क्या करती है? देखिए नफीसा जी, क्यों नहीं मानना तुम्हारे साथ? आप इस तरह मेरी बीवी को इस सब में मत घसीटिए। और वैसे भी वो अभी तक डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर, मैं तो सब जानता हूँ, तुम भी सब जानते हो। बताओ कैंसर, तुम्हें पता भी है कैंसर क्या होता है? हाँ, इट्स अ ट्यूमर which kills you without any mercy। क्या बताओगे आप? लास्ट स्टेज पर थी वो। जाने दो, कोशिश नहीं करो। तू जाने दिया नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ। क्या मिल क्या जाता है आप जैसे लोगों को? ऐसे झूठ को जी के? अरे उसके जीते जी कोई उसे समझा देता कि संगीता सब ठीक हो जाए। ठीक हो जाता है। हो जाता क्या? मैं सच को जानता था और वो भी। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग आखिर समझते क्यों नहीं है कि सच ही सच है, उसके सिवाय कुछ सच नहीं। सच? सच तो तुम अपने साथ जिगर के बारे में जानते थे। अब पता लगा ना कि जिगर ठीक हो जाएगा। जिगर ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं। इलाज मुझे यकीन से बोलो। नफीसा जी, आपका जिगरा एकदम ठीक हो जाएगा। आपकी लाठी नीचे और भाग जाइए। लेकिन बाहर तो तूफान है ना, मुझे रास्ता भी नहीं मालूम। चाबी अरे चाबी तो नफीसा ने छुपा रखी है। आप ऐसे चली जाइए ना इस वक्त। आप पैदल चली जाइए, चलिए। ऐसे कैसे जाऊं गुलाम? बाहर का रास्ता कितना खराब है। अच्छा ठीक है, रुकिए, हम ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं। आप ढूंढिए रसोई की तरफ। गुलाम? कहाँ गई? भाग गया ना? मुझे नहीं मालूम। भाग गया? दूर रहिए, वरना मैं पकड़ लूंगा उसको। छोड़ दो मुझे जिगर को। गुलाम, गुलाम तुझे बांध, छोड़ दो तुझे मुझे। बांधा या सर फोड़ दूं मैं इसका? तुझे बांध, गुलाम मुझे बांध। छोड़ दो मुझे जिगर को। जल्दी बांध गुलाम। क्यों पकड़ रखा है उसे? छोड़ दो मेरे बच्चे को। चुप, बिल्कुल चुप। छोड़ दो मेरे बच्चे को। अरे जल्दी बांध गुलाम। गुलाम बांध दो। कुछ मत करो मेरे बच्चे को। गुलाम। जनाब, जनाब मेरा बच्चा बता दीजिए। मुझे डॉक्टर किसी जनाब। ये देखिए, तूने अगर इसे खोला तो देख लेना गुलाम। जनाब आप चले जाइए, आप चले जाइए और जाते जाते ये बता दीजिए कि जिगर ठीक हो जाएगा। जिगर ठीक हो जाएगा। तुम मुझे मिले हो ना? ये दोनों के साथ ऐसे ही। क्यों भी तुम ऐसे मिलाओ? ये नफीसा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गुलाम, मेरे बच्चे को दे दो। मेरे बच्चे को मुझे गुलाम। नफीसा तुम गलत समझ रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो नफीसा। तुम इसे जिंदा रहने दे रहे हो। ये सबूत है इस बात का कि तुम इसे मिले हुए हो। तुम सब कुछ गलत समझ कोई रहे हो। फायदा नहीं गुलाम, सब समझ लो। सच है। नफीसा, क्यों किया तुमने ऐसा? नफीसा, मैं तो बस इतना जानता था कि तुम ठीक रहो। कैसे? मेरे जीवन को मार दो। मैं इसको कुछ नहीं होने देता। मैं तुम्हें कभी माफ अल्लाह की नहीं कसम करूंगा। इसको कुछ नहीं होने देता।
बस बस बहुत हुआ, अब ये किस्सा यही खत्म होगा। गुलाम, तुम मुझे बच्चा दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुलाम, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं तब मुझे बच्चा दे दो गुलाम। गुलाम, मुझे बच्चा दे दो। नफीसा, कैसे बात हो तुम? नफीसा, मेरा यकीन करो, कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं से कुछ नहीं होने, मैं से कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब बंद कर। जिगरा को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर जिगरा को कुछ हो गया ना, तो नफीसा जी नहीं पाएगी जनाब। माना कि ये बच्चा असली नहीं है, मगर मगर नफीसा तो असली है ना जनाब। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता जनाब। गुलाम, नफीसा इज साइकोलॉजिकली इल। हमें इस गुड्डे को उससे दूर करना ही होगा, वरना वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। जनाब, नफीसा जैसी भी है, वो ठीक है। ठीक है? तुमने उसकी हालत देखी है? अरे उसे ये भी नहीं समझ आता कि जीता जागता बच्चा बड़ा होता है। जनाब, किसने बोला आपसे कि जिगरा बड़ा नहीं होता? हर साल जिगरा की सालगिरह पर उसे 1 साल बड़ा गुड्डा लाकर उसके सिरहाने पर रख देता हूँ। इस बार तो चाइनीज गुड़िया लाया था, बोलने वाली, चलने वाली, अब खराब हो गई। सोचा था शहर ले जाऊंगा ठीक कराने, पर बदकिस्मती से आप मिल गए। नहीं गुलाम, ये सब ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए और ना ही उस नफीसा के लिए। She has no hold on me. अरे उसे जो होना चाहिए वो है ही नहीं। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि उसे क्या होना चाहिए और क्या नहीं? अब है उसकी कोई मजबूरी? जो लोग बाजारों पर चादरें चढ़ाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, मूर्तियों को नहलाते हैं, दुलाते हैं, उन्हें अपने दुख दर्द बताते हैं, उनसे तो आप नहीं कहते कि जाओ जाकर इलाज कराओ, तुम पागल हो। जनाब, जब 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 उन लोगों से नहीं, तो मेरी नफीसा से क्यों जनाब? तो मेरी नफीसा से क्यों? क्योंकि वो मंदिरों में नहीं, बल्कि गुड्डे में ही रखती है। वो जो जी रही है वो सच भी तो नहीं है ना। सच? क्या करें हम सच का? क्या करें हम ऐसे सच का जो हमको जीने ही ना दे? वैसे भी जनाब, इस दुनिया का हर सच यकीन पर रखना है। आप यकीन करके देखो, सच अपने आप बन जाएगा।
जिगरा सच में एक जीता जागता बच्चा, क्योंकि अगर वो बच्चा नहीं होता तो ये दो जिंदगियां कैसे जिंदा रह पाती। ठीक ही कहा है दुला, सच आपके मानने पर निर्भर करता है। अगर आप मान लो तो सब सच है। सही बात है। सच अब यकीन करने लगा।